क्या कहा तुमने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मिस्टर कबीर, क्या बकवास किया तुमने मेरे बारे में? बकवास? जो हकीकत है वही कहा मैंने। अकेले होटलों में कौन सी मीटिंग्स करने जाते हैं लोग? चुप हो जाओ कबीर, ऐसा मत बोलो यार। जो सच है वही बोल रहा हूँ। इसमें है क्या जो रातों रात दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स इसको मिल जाते हैं? यही वजह ये सर के साथ बड़े लूजर हो तुम, इतने इनसिक्योर हो मेरी अचीवमेंट से। अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाने के लिए मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे। औरंगजेब पाशा का प्रोजेक्ट तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कबीर क्योंकि तुम एक इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हो। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये सब, लेकिन इन सबको भी बताओ कल तुम सर के साथ डिनर पर क्यों गई थी? इन सबको भी पता चलना चाहिए कि ऐसी कौन सी मीटिंग है जो रात में सिर्फ सर के साथ ही होनी थी। सर खुरम को बुलाती हूँ, खुद जवाब देंगे सबका। ठीक है, देख लेता हूँ मैं भी। तुम पागल हो क्या? जो हकीकत है वही कहा मैंने, सच हमेशा कड़वा होता है। अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तो फॉर्मेलिटी है। आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। कश्माला, इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो सर, नथिंग इज ऑल राइट। ऑफिस में मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। कबीर मेरे बारे में कोई रूमर्स फैला रहे कि मेरा गॉड फॉरबिड आपके साथ कोई अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। What? सर आप अभी मेरे साथ चलें और ये सब बातें डिनाई करें। मेरे किरदार पे कोई बात करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की? मैं समझाता हूं उसे। राइट नाउ सर? अभी समझाता हूं। बात करे कोई? मैं चलिए आप। कबीर, क्या बोला है बेटा तुमने इनको? तुमसे प्रोजेक्ट इसलिए लिया गया था क्योंकि ना तो तुम्हारे डिजाइन रेडी थे, ना ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन तैयार थी। अब तुम्हारी वजह से मैं अपनी फर्म तो नहीं डुबो दूंगा ना। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें अब इस कंपनी में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। यू आर फायर्ड। नहीं, अब आप इसकी फेवर मत करें। नो सर, ही इज नॉट फायर्ड। आप सबके सामने इसके लगाए हुए एलिगेशंस डिनाई करें। कश्माला, जस्ट लेट इट बी ना, मतलब हो गया जो, और क्या। सर आप सबके सामने एलिगेशंस इसलिए डिनाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी ईगो से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपको आपकी ही एम्प्लॉय ने रिजेक्ट किया है। You know what? You stay. I quit. मैं रिजाइन करती हूँ। एक सेकेंड रुकिए, ये कौन सी रिजेक्शन की? शो खत्म हो गया। हाँ, गेट बैक टू वर्क प्लीज प्लीज प्लीज। यू जस्ट गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट।
आ गए तुम? अरे क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो? खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया। क्या मतलब कुछ नहीं? अरे कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा। फारसी तो बोली नहीं मैंने। अम्मी आपने खाना नहीं बनाया? मैं सारा दिन धूप में मेहनत कर रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि शाम में मैं घर आऊंगा तो मेरी माँ ने मेरे लिए मेरा खाना बनाया होगा, और आपसे मेरा खाना तक नहीं बनाया गया। तो ये बातें हसन से लड़ने से पहले सोचनी थी ना, कि बीवी घर में नहीं होगी तो ख्याल कौन रखेगा। अरे बेटा बस बहुत हो गई, सारी जिंदगी बहुत काम कर लिया मैंने, अब नहीं मैं संभाल सकती। तुम्हारी शादी इसलिए की थी कि तुम्हारी बीवी आएगी और घर के काम काज करेगी, घर संभालेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप खाना नहीं बना सकती, मैं बाहर से खा लूंगा। लेकिन हरगिज मुझसे ये तवक्को नहीं रखिएगा कि मैं जाऊंगा मेहरू के घर और उसे मना कर लेकर आऊंगा। ठीक है? ठीक है, मत लेकर आना। जब वक्त पर खाना और पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे ना, खुद ही अकल ठिकाने आएगी। मैं भी देखती हूँ कब तक बीवी को लेकर नहीं आते। अच्छा दादा, मुझे अम्मी को किचन में कुछ हेल्प करने जाना है, बाद में बात करती हूँ, सही है? चलो सही, टेक केयर। अम्मी, आपको पता है मेहरू आप ही वापस अपने मैके आई हुई हैं। मैंने उन्हें अभी लॉन में देखा था। इसमें हैरानगी की क्या बात है? शादी के बाद लड़कियां क्या मैके नहीं आती? तुम नहीं आओगी या कशमाला नहीं आएगी? ओफो अम्मी, मुझे पता है मैके वापस आना नॉर्मल बात है, लेकिन आप देखती तो कि मेहरू आप ही आई कैसे हैं। उनका पूरा चेहरा लटका हुआ है, वो बहुत उदास उदास सी लग रही है। उनकी तो आंखें भी सूजी हुई हैं।